रामगढ़ बलिहार की बेटी हूँ। विगत 28 वर्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रही हूँ। कई पदों पर रही हूँ। महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ इस वक्त, और उससे भी ज़्यादा गर्वित बलिया की बेटी हूँ। साथ ही साथ एक सैन्य परिवार की बेटी हूँ। तो सेवा नीति के भाव से आई हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जैसा कि कुछ उन्होंने विश्वास दिखाया है, कुछ और दिखा दें, तो मुझे लगता है कि 5 वर्ष भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगे मेरी सेवा करने में, और मुझे और भी उससे भी ज़्यादा का काम ज़रूर दिया जाएगा बलिया भूमि से। आज आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज अब बलिया आई हुई हैं, और क्या आपका चुनावी एजेंडा रहेगा, किस बातों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? बलिया में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन पहले मुद्दा जैसा कि महिला सशक्तिकरण के लेकर के मोदी जी का विश्वास हुआ है, तो मैं चाहूँगी, इतने पुरुषों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है, पहली बार एक महिला को भी अपना कुछ सेवा करने का अवसर दिया जाए। इस क्षेत्र की जनता और शीर्ष नेतृत्व हमारे पार्टी के अगर मुझ पर विश्वास दिखाए, तो मैं महिला सशक्तिकरण पर एक ज़रूर इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। मुझे पता है कि मुझे महिलाओं को सुरक्षा देने में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में अगर मुझे मौका मिलेगा, तो मेरी बलिया की बेटियां किसी भी अन्य क्षेत्रों से पीछे नहीं रहेंगी। तो यानी मुख्य उद्देश्य बलिया में यानी आपका आने का मतलब कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो क्या भाजपा आपको टिकट दे रही है? उम्मीद तो कर रही हूँ। मैंने बहुत निरंतर काम किया है और मेरे काम का CV सब तक है, सबके पास पहुँचा है। सब जानते हैं कि मैं सेवा ही करती रही हूँ। यहाँ तक मैं कहना खुद को, चाहे मुझे मीडिया में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि मैंने राजनीति अभी तक नहीं की है। मैं सेवा नीति करना चाहती हूँ, क्योंकि सैनिक परिवार से हूँ। तो इतने लंबे समय बाद आप बलिया में आई हैं, तो और लोकसभा चुनाव भी लड़ना है जी, तो बलिया के किन परिस्थितियों से आप रूबरू हुई, क्या लगा आपको बलिया में? बलिया के महिलाओं की जो परिस्थितियाँ हैं, कुछ ये अभी मेरे सामने आई हैं, और विगत जब कुछ वर्षों से मैंने बांध की स्थिति, पानी लगने की, कुछ और विशेष बहुत सारी परिस्थितियाँ जैसे आर्सेनिक वगैरह है, इस तरह की परेशानियाँ मेरे सामने में आई हैं। और मैं घूमूंगी तो मुझे लगता है कि मुझे परेशानियों का लंबा चिथड़ा मिलेगा, जिस पर मैं फोकस करूंगी, काम करूंगी। तो क्या ये चुनावी आपका पहला है, या इसके पूरे में भी आप कहीं से चुनाव लड़? मैंने कॉरपोरेशन का एक चुनाव लड़ने का प्रयास किया था बंगाल से, लेकिन वो चुनाव नहीं था, वो मेरी पार्टी को चैलेंज किया गया था, तो मैं उस चैलेंज पर खड़ी मिली थी। बाकी वहाँ भी रिजल्ट मेरा 2 दिन में मैंने जो गेन किया था, मुझे पता है। तो क्या कहना चाहेंगी बलिया की जनता से? आपकी शुरुआत होने जा रही है बलिया से, लोकसभा सीट के लिए आप तैयारी कर रही हैं। तमाम दिग्गज जो है आप ही के पार्टी से बलिया में मौजूद है। एक चुनौती भी होगा आपके लिए? बिल्कुल चुनौती नहीं होगा, क्योंकि भाजपा एक परिवार है, और पूर्व जो भी प्रतिनिधि रहे हैं या हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भाई स्वरूप हैं, मेरे अपने लोग हैं। और जिस तरह मैं हमेशा से चुनाव में उनका सहयोग करती रही हूँ, या बतौर उनसे मेरा संपर्क आज भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि मेरे चुनाव में भी वो इसी तरह की सहभागिता करें। आप कितने साल बाद बलिया में? मैं बलिया में हमेशा आती रहती हूँ। अगर आपको भाजपा टिकट नहीं देती है, तो क्या बलिया में रहेंगी? जो मुद्दे आपके दिमाग में है बलिया के लिए, क्या उन मुद्दों पे खड़ी उतरेंगी? टिकट न मिलने के बाद भी नेताओं की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, या फिर आप वापस लौट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लौटूंगी। अब तो बिल्कुल नहीं लौटूंगी, क्योंकि अगर बलिया की जनता की, बलिया की महिलाओं की, बलिया के लोगों की अगर मैं कुछ सेवा बिना टिकट भी कर पाऊँ, तो मैं बिल्कुल मिलूंगी। टिकट मेरे लिए सिर्फ एक ऐसा मुद्दा है कि टिकट मिलेगा तो मुझे ये एश्योरिटी रहेगी कि मैं 5 वर्ष आराम से काम कर सकूँ। टिकट और कोई इतना विशेष नहीं होता है काम करने के लिए। जैसे फौज में अगर आप देशभक्ति करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप वर्दी पहने, ठीक वैसे ही अगर मुझे अपने क्षेत्र की सेवा करनी है, तो मुझे ज़रूरी नहीं कि टिकट मिले, पर मुझे ये विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर ज़रूर विचार करेगा। थैंक यू।